शाम की चाय हो गई, चलो चाय पे कुछ चर्चा करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जो अभी विपक्ष की हालत है भारत में, उससे रिलेटेड हम लोगों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत है, या किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही। जैसे हम अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ डेमोक्रेट और जो दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन, वो ऑलमोस्ट 50-50% पर है। तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, या जिस तरह से विरोधी दल हमारे देश में है वो अच्छा है? उस पर कुछ अपने व्यू पॉइंट बताओ। तो हमने देखा है कि जब से मोदी जी आए हैं 2015 के बाद, तभी से विपक्ष की जो भूमिका है वो ना के बराबर हो गई है। और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है मिस्टर राहुल गांधी जी का, क्योंकि उनकी जो मतलब मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिक्स में, या फिर ही इज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। बट कांग्रेस उसी चेहरे को बार बार दिखाना चाहती है, उसी को प्रोजेक्ट करना चाहती है, जो कि कांग्रेस को एक जो बहुत बड़ी पार्टी थी उसको कमजोर कर रहा है। अब उनकी अगर आपकी वोटिंग पावर नहीं है तो उनकी आपकी लोकसभा में भी अगर आप विपक्ष हो तो भी पावर नहीं होती है, राइट। तो जो आपने बोला कि अमेरिका में बराबर है क्योंकि उनकी वोटिंग परसेंटेज इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो वही एक रीजन है, आई बिलीव राहुल गांधी बहुत बड़ा रीजन है। और आई थिंक उसके जो फैक्टर्स है उस पर ध्यान देना चाहिए कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो उसके कारण क्या होते हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है, जैसे बोला, क्योंकि अभी तो मोदी जी हैं भाजपा के लिए, और अमित शाह हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं आरएसएस के संगठन से आए हुए जो जेन्युइनली देश की चिंता करते हैं, और जो भले उनके पास बहुत ही सुप्रीम पावर है और वो कुछ भी कर सकते हैं, अभी इतनी सारी मेजॉरिटी है, भाजपा चाहे तो अपने दम पे अकेले सरकार में रह सकती है, उसको अपने सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, जैसे कि हमारे पुराने गीता वगैरह में भी कहा गया है कि जो सुप्रीम पावर एक बार आ जाती है तो वो इंसान का दिमाग खराब करने लगती है। तो हो सकता है मोदी जी के बाद जो भी आए, वो योगी जी हों या जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, कोई भी जो प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि शायद मोदी जी के हिसाब से वो इससे बाहर हो गए हैं, 75 की उम्र क्रॉस कर जाएंगे वो 2024 के बाद। तो ये दिक्कत हो सकती है कि ऐसा हो। तो उस समय ये ज़रूरी है कि जो विरोधी जो दल है वो मजबूत हो। लेकिन ये एक बहुत परेशानी हो सकती है कि अभी जो प्रॉब्लम है कि विपक्ष अपनी भूमिका बताने के लिए और कुछ विरोध करने के लिए वो किसी से भी कोलैबोरेशन करने को तैयार है। जैसे कांग्रेस पार्टी का सीसीपी जो चाइना की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके साथ उनका कोलैबोरेशन है बहुत सालों पहले का। वो किसी को आज तक नहीं पता है किस तरह का कोलैबोरेशन है और उनको इस कोलैबोरेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है उनको, लेकिन है। तो इसी तरह से हो सकता है कुछ हिडन कोलैबोरेशन इनके हों, क्योंकि कांग्रेस अभी एक तरह से मर रही है। तो जैसे बोला जाता है मरता क्या ना करता, तो उनको अभी देश की चिंता नहीं है, देश की अखंडता, एकता, सिक्योरिटी, इन सब की कोई चिंता नहीं है। वो किसी तरह से उनको अपना रेलिवेंस, अपना एक महत्व बचा के रखना है। तो हो सकता है कि ये इस समय जो दयनीय हालत विपक्ष की है वो भारत के लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है, राइट। तो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है इनकी दयनीय हालत के बारे में, और ये ऐसे कदम क्यों लेते हैं कि भाई ये भारत के अगेंस्ट ही हो जाते हैं हर एक चीज में, उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि इनके पास फंडिंग नहीं है। और वो फंडिंग ये कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू आती है या फिर ऐसी ताकतों के थ्रू आती है जो भारत के अगेंस्ट है, और उनको ना चाहकर भी उसके अगेंस्ट बोलना पड़ता है, राइट। और उसमें ये भी देखा है कि जब से नोटबंदी हुई इनके सारे जो कार्य धंधे वो बंद हो गए हैं, और राहुल गांधी के बाद इनके सिर्फ जो खुद कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थे, वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गए। जो अच्छे लीडर थे वो भी जा चुके हैं, या तो उन्होंने सिर्फ किसी दूसरे में, जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने बहुत उनका आखिरी दिन राज्यसभा के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी सराहना की थी। तो जो अच्छे लीडर हैं वो अब कांग्रेस में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, कुछ एक्टिवली पार्ट नहीं करना चाहते। और जो अभी अभी कैरियर शुरू करके आए हैं वो या तो उन्हें किसी लालच की वजह से रुके हुए हैं कि शायद उन्हें कुछ मंत्री पद या उनके संगठन में कोई पद मिले जिसमें पैसे मिले, नहीं तो वो अपनी पारी और अपने दल बदल के भाजपा में या कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दयनीय वाली स्थिति है, और हो सकता है कि एक सॉल्यूशन यही निकलेगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाया जाए, या कांग्रेस से हट के, क्योंकि अभी हमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं दिखती जो भाजपा को चैलेंज अभी क्या 10 साल बाद भी कर सके।
आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है, उसको हर जगह जहाँ भी चुनाव लड़ने जाते हैं उनकी ज़मानत ही जब्त होती है। कांग्रेस ख़त्म हो ही रही है और बाकी सारी पार्टियां अगर वो मजबूत भी हैं तो सिर्फ एक राज्य में हैं जहाँ पर उसके बाहर उनको कोई जानता नहीं है, कोई चाहता नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये एक टेंशन हो सकती है। लकी होंगे हम लोग अगर कि भाजपा की जो अभी नीति है और जो उनकी देश सेवा की भावना है भाजपा के मंत्रियों में और जितने भी सांसदों में, वो वैसी ही बनी रहे मोदी जी के जाने के बाद भी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमारे देशवासियों को। तो इस हिसाब से अपना वोटिंग का हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे लोग ही संसद में आए जो एक्चुअल में देश की सेवा करना चाहें। और जो मोदी जी ने एक तरह से स्टार्ट कर दिए हैं ढेर सारे प्रोग्राम, वो वैसे ही कंटिन्यू रहें या उससे भी आगे बढ़ें। वैसे ही क्यों, उससे और भी ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि हमें अभी चाइना से कंपटीशन करना है। और चाइनीज़ जिस तरह से बहुत ही, वहाँ पे तो खैर लोगों को जैसे बैलों की तरह हाँक के काम कराया जाता है, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो भारत को उससे जब लड़ाई झगड़ा और ये भी करना है, लड़ाई तो कभी ना कभी तो होगी ही भारत और चाइना की। कंपटीशन करना है इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। राइट। और एक चीज़ अनुज जो मैंने देखी है कि जब मोदी जी आए उसके बाद उन्होंने क्या है, पॉलिटिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो SC ST OBC मुस्लिम इन चीज़ों की होती थी, और मोदी ने क्या किया कि उन चीज़ों पे ध्यान ना रख के सीधा फोकस किया है विकास के एजेंडे पे। हर जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। और उससे क्या है कि कांग्रेस को पता नहीं, अपोजिशन को पता नहीं वो कैसी पॉलिटिक्स करे। तो उससे ये फायदा हो सकता है इंडिया के आगे चल के, अगर कांग्रेस को आगे जाना है तो उनको इन सारे एजेंडे, चाइना के साथ बोलना या फिर नॉन इंडियन जो भी इंडिया के अगेंस्ट ताकतें उनके साथ बोलने से अलावा उन्हें विकास के मुद्दे ही ढूंढने चाहिए। जहाँ पे बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ना कि भाई चाइना के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हाँ, उल्टे सीधे पॉइंट उठाकर कि मोदी जी ने ये मतलब बिल तो अच्छे थे, जैसे किसानों के बिल तो अच्छे हैं, लेकिन वैसे पास करा दिया, ऐसे पास करा दिया, और दुनिया भर की वैसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं बनता, वो कोई मुद्दा ही नहीं। तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया चर्चा हुई अपनी चाय पीने के बाद। और अपने दर्शकों से मिलते हैं किसी अगले पॉइंट पर जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।